जय हिंद दोस्तों ईडूशाला दर्पण में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10 का जीव विज्ञान यानी लेसन 2, जिस लेसन का नाम है श्वसन। इस लेसन में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो दोस्तों चलिए हम टॉपिक वाइज इस लेसन को चालू करते हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस लेसन में सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए इसमें जो है टोटल 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है वायवीय श्वसन से लिया गया है। सेकेंड टॉपिक वायवीय श्वसन। थर्ड टॉपिक पौधों में श्वसन। और चौथा जो टॉपिक है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान है। और 5 जो टॉपिक है मनुष्य का श्वसन तंत्र। यानी इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक है। अब पांचों टॉपिक को एक एक करके जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। सभी क्वेश्चन को क्लियर करने से ये होगा कि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अवायवीय श्वसन से लिया गया है। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन अब मिलेगा अवायवीय श्वसन से ही मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों अवायवीय श्वसन में है ना, अवायवीय श्वसन जो होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसलिए क्वेश्चन कहा गया है अवायवीय श्वसन में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अवायवीय श्वसन मुख्य रूप से कहाँ होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों अवायवीय श्वसन जो होता है वह साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। यानी अवायवीय श्वसन में अंतिम रूप में क्या बनता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और जल, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो दोस्तों अवायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वह है एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अवायवीय श्वसन में अंतिम रूप में जो बनता है उसे हम लोग एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, खमीर या ईस्ट किस प्रकार का श्वसन करता है। खमीर या ईस्ट किस प्रकार का श्वसन करता है। ऑप्शन ए एरोबिक श्वसन, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। एरोबिक श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। तो दोस्तों ईस्ट जो होते हैं वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है। इसलिए ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति में श्वसन करेगा तो वह जो है अवायवीय श्वसन करेगा। कौन से श्वसन करेगा? अवायवीय श्वसन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में अवायवीय श्वसन कब होता है। मनुष्य में अवायवीय श्वसन कब होता है। ऑप्शन ए आराम की स्थिति में, ऑप्शन बी दौड़ते समय या भारी कार्य करते समय, ऑप्शन सी नींद में, ऑप्शन डी ठंडे मौसम में। तो दोस्तों मनुष्य में अवायवीय श्वसन जो होता है
वह जो है दौड़ते समय या भारी कार्य करते समय होता है। यानी जब मनुष्य दौड़ता है या भारी कार्य करता है तो उस समय मनुष्य में ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण मनुष्य के मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, इसलिए अवायवीय श्वसन उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक से लिया गया है, वायवीय श्वसन से। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन मिलेगा वायवीय श्वसन का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायवीय श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों एरोबिक श्वसन जो होता है उससे ही हम लोग हिंदी में वायवीय श्वसन कहते हैं। तो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों वायवीय श्वसन यानी एरोबिक श्वसन जो होता है वह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन का जवाब बताइए, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो यही है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका के ऊर्जा घर कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, देखेंगे कौन कौन से बच्चे सही से दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वायवीय श्वसन से ऊर्जा किस रूप में मिलती है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पिछले चैप्टर में इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो दोस्तों वायवीय श्वसन से ऊर्जा जो मिलती है वह एटीपी रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है? एटीपी। पिछले चैप्टर में हमने पूछा था कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। बहुत सारे बच्चे सही भी बताए, बहुत सारे बच्चे सही नहीं बताए हैं। इसलिए एटीपी का जो फुल फॉर्म होगा एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। क्या होगा? एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी बनते हैं? वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी बनते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से जो एटीपी बनता है वह 36 एटीपी बनता है। कितने एटीपी बनता है? 36 एटीपी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन के उप उत्पाद है। वायवीय श्वसन के उप उत्पाद है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन बी एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी अम्ल और जल, ऑप्शन डी अमोनिया और ऑक्सीजन। तो दोस्तों वायवीय श्वसन के उप उत्पाद जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। अब अगला क्वेश्चन जो है अगले टॉपिक से लिया गया है, जिस टॉपिक का नाम है पौधों में श्वसन। यानी पौधों में श्वसन से जितना भी क्वेश्चन है यहाँ से पौधों में श्वसन का ही क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधों में श्वसन कहाँ होता है?
पौधों में श्वसन कहाँ होता है? ऑप्शन ए केवल पत्तियों में, ऑप्शन बी केवल जड़ों में, ऑप्शन सी केवल तनों में, ऑप्शन डी सभी जीवित भागों में। तो दोस्तों पौधों में जो श्वसन अंग होता है वह पत्तियों में होता है और जड़ में भी होता है और तनों में भी होता है, यानी सभी जीवित भागों में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रोम छिद्र जिसे स्टोमाटा कहा जाता है, ऑप्शन बी लेंटी सेल्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल कोशिका दीवार। तो दोस्तों पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह जो है स्टोमाटा के द्वारा होता है और लेंटी सेल्स के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है पौधे श्वसन में क्या ग्रहण करते हैं? पौधे श्वसन में क्या ग्रहण करते हैं, यानी पौधे जब सांस लेते हैं तो उस दौरान क्या ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो दोस्तों पौधे जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। नहीं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो पौधे श्वसन में क्या ग्रहण करते हैं? तो पौधे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पौधों में श्वसन की दर किस समय अधिक होती है? पौधों में श्वसन की दर किस समय अधिक होती है? ऑप्शन ए दिन में, ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन सी सदैव समान, ऑप्शन डी सर्दी में। तो दोस्तों पौधों में श्वसन की दर है ना जिस समय अधिक होती है वो समय है रात में। किसमें? रात में, यानी रात में श्वसन की दर बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। श्वसन की प्रक्रिया पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए भोजन बनाने के लिए, ऑप्शन बी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी पानी अवशोषित करने के लिए, ऑप्शन डी प्रोटीन बनाने के लिए। तो दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया के लिए जो पौधों के लिए आवश्यक है वह है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। क्या है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगले टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। क्या है? जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। यहाँ से क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है मछलियाँ ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? हवा से, पानी से, भोजन से, मिट्टी से। तो दोस्तों मछलियाँ जो ऑक्सीजन प्राप्त करती है वह पानी से करती है। कहाँ से करती है? पानी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कीटों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो दोस्तों कीटों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किससे होता है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी गलफरे। तो दोस्तों कीट में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह ट्रैकिया के द्वारा होता है।
ट्रैकिया को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? श्वास नली। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 17 है, थोड़ा लाइट कट गया था इसलिए क्वेश्चन इधर उधर हो गया था। 17 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, मेढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? मेढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी मुंह। तो दोस्तों कीटों में जो श्वसन होता है वह जो है त्वचा और फेफड़े दोनों के द्वारा होता है। मेढक में जो श्वसन होता है त्वचा और फेफड़े दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पक्षियों में श्वसन तंत्र की विशेषता है। ऑप्शन ए एक दिशा में वायु प्रवाह, ऑप्शन ए एक दिशा में वायु प्रवाह, ऑप्शन बी दो दिशा में वायु प्रवाह, ऑप्शन सी त्वचा द्वारा श्वसन, ऑप्शन डी फेफड़ों का अभाव। तो दोस्तों पक्षियों में श्वसन तंत्र की जो विशेषता है वह है एक दिशा में वायु प्रवाह। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी ब्रोंकस, ऑप्शन सी एल्वियोलाई, ऑप्शन डी श्वास नली। तो दोस्तों मानव शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह है एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अगले टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है मनुष्य का श्वसन तंत्र। टॉपिक का क्या नाम है? मनुष्य का श्वसन तंत्र, यानी मनुष्य के श्वसन तंत्र से अब क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य में श्वसन की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन को पिछले चैप्टर में बताया गया था। मनुष्य में श्वसन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मनुष्य में श्वसन की जो शुरुआत होती है वह नाक से होती है। कहाँ से होती है? नाक से होती है। ग्रसनी से नहीं होती है, डायफ्राम से नहीं होती है, फेफड़े से नहीं होती है, नाक से होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ट्रेकिया यानी श्वास नली के चारों ओर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ट्रेकिया के चारों ओर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन डी रेशे, ऑप्शन सी नस से। तो दोस्तों ट्रेकिया के चारों ओर जो पदार्थ पाया जाता है वह है उपास्थि। क्या है? उपास्थि। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों का मुख्य कार्य है। तो फेफड़ों का जो मुख्य कार्य है क्या है? ऑप्शन ए रक्त शुद्ध करना, ऑप्शन ए रक्त शुद्ध करना, ऑप्शन बी गैसों का आदान प्रदान करना, ऑप्शन सी भोजन पचाना, ऑप्शन डी मूत्र बनाना। तो दोस्तों फेफड़ों का जो मुख्य कार्य है वह है गैसों का आदान प्रदान करना। क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, श्वसन में वायु का अंदर जाना कहलाता है। तो दोस्तों श्वसन में वायु का जो अंदर जाना कहलाता है वह क्या है? ऑप्शन ए उच्छ्वास, ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी प्रश्वास। तो दोस्तों श्वसन में वायु का जो अंदर जाना कहलाता है वह है प्रश्वास। क्या है? प्रश्वास है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न है
चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जल। इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। पिछले चैप्टर में इस क्वेश्चन को बताया गया है कि श्वसन में ऊर्जा का किस रूप में प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एटीपी के रूप में। तो दोस्तों आज के लिए यही प्रश्न था। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।